मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। देखिए sum of n terms of an AP इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया था कि Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d। एक तो ये फॉर्मूला बताया था। एक दूसरा फॉर्मूला था बेटा Sn is equal to n by 2 into a plus l। ये दो फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को कल, ठीक है। तो अब यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज मैं आगे के क्वेश्चंस करूंगा, ठीक। ये तो कल डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा हमने ये कहा था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए कम है, मान लो हमारे पास 4, 5 या 6 टर्म्स हैं और वो टर्म्स भी छोटी छोटी हैं, तो उनको सीधे सीधे ऐड। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अगर हमारे पास 4 या 5 टर्म्स हैं और छोटी छोटी टर्म्स हैं, तो हम उन टर्म्स को सीधे सीधे ऐड करके भी सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैं हूँ यहाँ पेज नंबर 109 एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर 109 पेज नंबर 109 एग्जाम्पल 11 ये है। इसमें दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 -2 एंड लाइक दिस। तो गिवन एपी देखिए जरा, एपी हमको दे रखा है, गिवन एपी इज 8 3 -2 एंड लाइक दिस। ये तो एपी हो गया, ठीक है। अच्छा 8 3 -2 हो गया। अब इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 8 हो गया, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, तो 3 - 8 इज इक्वल टू -5। तो इन्होंने पहले से ही दे रखा है कि ये एक एबी है, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखूं और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके देखूं। वो करके देखने की जरूरत नहीं है, दे रखा है कि ये एबी है, तो इसका मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे उससे भी मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा इसके बाद देखिएगा, ये करने के बाद में ये एपीएम को दे रखा है, इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो 22 क्या है, 22 एक बड़ा नंबर है। ऐसा नहीं है कि मैं 22 टर्म्स निकालूं और 22 की 22 टर्म्स को ऐड करूं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब 22 टर्म्स बड़ी टर्म्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये पहले वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि n की जगह 22 ले लेंगे बस, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, since Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d। Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d। ये है therefore sum of first 22 terms, इसका मतलब हो जाएगा बेटा S22। तो जहां जहां पर n है वहां वहां पर 22 डाल दीजिए, 22/2 ब्रैकेट में 2 into a कितना है 8, तो 2 into 8 प्लस n minus 1, n minus 1 मतलब 22 minus 1, 22 minus 1 into d, d की वैल्यू कितनी है -5। ये हो गया 2 11 का, तो 11 2 8 जा 16 प्लस 22 minus 1 हो गया 21 into -5, 11 ब्रैकेट में 16 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 16 minus 105 कितना हो जाएगा, 15 minus 6 कितना हो गया 9, यहाँ पर बचेगा 9 minus 1 89। बताइए जी, इतना समझ में आ गया सबको। Yes, sir. 11 Yes, sir. 9 9 कैरी 11 8 88 और 9 97।
बताइए जी 979 आ रहा है इसका आंसर, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये -89 आएगा, -979। समझ गए सभी बच्चे कि नहीं? यस सर। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ये एग्जांपल नंबर 11 था, उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 देखिए। एग्जांपल 12 में if the sum of first 14 terms of an AP is 1050, if the sum of first 14 terms of an AP, तो given पहली 14 टर्म्स का सम वो दे रखा है मुझे 1050, यानी कि क्या गिवन है, S14 is equal to 1050। एक तो ये दे रखा है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और ये दे रखा है कि फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है। A is equal to 10। मुझे फाइंड आउट क्या करना है इसमें, ये फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब क्या हो गया, A20। बिल्कुल 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। 20th टर्म मतलब A20 फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि A20 कितना है, A20 की क्या वैल्यू होगी, वो चीज फाइंड आउट करनी है। तो जरा देखिएगा, S14 is equal to 1040। S14 is equal to 1040। तो S14 मेरे पास Sn का फॉर्मूला है क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d, ये Sn का फॉर्मूला है। तो S14 का फॉर्मूला क्या होगा, 14/2 ब्रैकेट में 2 into a plus n minus 1 into d is equal to 1050। ये हो गया 2 7 जा 14, है ना, ये आ गया 7 ब्रैकेट में 2 into a कितना है बेटा 10 प्लस n की वैल्यू तो 14 थी यहाँ पर, 14 minus 1 into d is equal to 1050। ये जो 7 है ना, मुझे मालूम है 15 7 का 105 होता है, यानी कि 7 15 का भी 105 होगा। तो 7 15 का 105 और आगे एक 0 है तो 0 लगा दिया। 2 into 10 20 प्लस 14 minus 1 हो गया 13 into d 13d is equal to 150। 13d is equal to 150 minus 20। 13d is equal to 130। तो d की वैल्यू 13 गुना 13 10 जा, d की वैल्यू हो गई बेटा 10। बताइए सभी को क्लियर है ये? हाँ जी सर। कॉमन डिफरेंस 10 आ गया, है ना। अब इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म बड़े आराम से निकालोगे आप। देयरफॉर A20 is equal to a plus 20 minus 1 into d। an क्या होता है, a plus n minus 1 into d, और मैं क्या निकाल रहा हूँ 20th टर्म यानी कि A20। तो A20 क्या हो जाएगा, a plus 20 minus 1 into d। तो a plus 19d, अभी a कितना है 10 प्लस 19 into 10, तो ये हो गया 10 प्लस 190, बेटा ये हो गया 200। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, हाँ जी सर। है ना, ये 200 हो गया। अच्छा अगला देखते हैं एग्जांपल, आप लोग नोट करिए इसको। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये है एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 must be taken so that their sum is 78, so that their sum is 78। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, तो पहले आप ये देखेंगे आपको एपी गिवन है, तो पहले वो एपी लिखेंगे आप। एग्जांपल नंबर 13 में देखिए,
गिवन एपी, मुझे एपी क्या गिवन है 24, 21, 18, 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट, ये तो एपी है। फिर how many terms of the AP this must be taken so that their sum is 78? Given Sm is equal to 78, sum of n terms दे रखा है 78। अब कितने terms हैं वो बताना है कि how many terms of the AP must be taken so that their sum is 78। तो sum दे रखा है 78, लेकिन sum होता है हमेशा कुछ terms का, 4 terms का sum, 5 terms का sum, 10 terms का, 12 terms का या 100 terms का sum, ये ऐसे होता है। तो ये नहीं पता कि कितने terms का sum है, तो मैं मानकर चलूंगा कि n terms का sum है और n की वैल्यू निकाल दूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, और ये एपी है, इस एपी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द गिवन एपी हमारा फर्स्ट टर्म हो गया बेटा 24 और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 ये हो जाएगा -3, तो कॉमन डिफरेंस -3 एंड फर्स्ट टर्म 24, सम ऑफ एन टर्म्स 78। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू 78। अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 78। ये हो गया। ठीक है, और अब वैल्यू डाल देंगे इसमें जो जो वैल्यू मेरे पास है, मुझे तो n की वैल्यू निकालनी है। देखिए किस तरीके से होगा। इसमें हम लेंगे m/2 क्योंकि m की वैल्यू मुझे निकालनी है। 2 इंटू a कितना है 24, 2 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू d कितना -3, n-1 इंटू d की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 78। n/2 2 इंटू 24 हो गया बेटा 48 प्लस प्लस नहीं -3 इंटू n ये हो गया -3n -3 इंटू -1 ये हो गया प्लस का 3 इज इक्वल टू 78। अब क्या करेंगे, अब आप ये देखिए कि 1, 2 और 3 ये हमारे पास हो गया n/2 और ब्रैकेट में 48 प्लस 3 हो जाएगा बेटा 51 -3n इज इक्वल टू 78। यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं मैं, n/2 यहां से 3 कॉमन ले लिया तो 3 17 जा 51 और यहाँ बचेगा केवल -n। बेटा ये समझ में आ गया, मैंने इसमें से जो 3 कॉमन लिया है ये समझ गए? जी सर। यस सर। यस सर। लक्ष्य राजपूत, लक्ष्य शर्मा दोनों बताइए समझ गए? सर एक बार Yes, दोबारा sir. बता दीजिए सर। हाँ दोबारा देख लो। हमने कहा है कि सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू दे रखा है 78, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 78। ठीक है, फिर a की वैल्यू डाल दी 24 और d की वैल्यू डाल दी -3, 24 और -3 ये वैल्यू डाल दी यहाँ पर। उसके बाद n/2 एज इट इज है 2 इंटू 24 48 -3 इंटू n -3n -3 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 78। वो है ही इस तरफ ओके सर। n/2 फिर 48 प्लस 3 कितना हो गया 51 और -3n इज इक्वल टू 78। 51 और -3n यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 3 17 का 51 और 3 इंटू n तो 3n तो माइनस मतलब यहाँ से 3 मैंने कॉमन ले लिया 17 माइनस n बचा। ओके सर। समझ गए? यस सर। अब इज इक्वल टू कितना है 78 और 3 से 78 भी डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1 और 1 8 18 3 6 जा 18। ठीक है, अब इस 2 को उधर ले जाइए n इंटू
17 माइनस n, और ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये इधर आ जाएगा, 26 इंटू 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 17n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ठीक, ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 52 इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाला टर्म है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, -1 कॉमन ले लिया, तो बेटा ये हो गया n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है सक्षम? जी सर। ठीक है, और तक हुआ तुम्हें क्लियर है? n स्क्वायर और माइनस 17n को जब मैं स्प्लिट करूंगा ताकि मल्टीप्लिकेशन 52 आ जाए, तो मैं जानता हूँ माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो अब माइनस 13 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 17, एंड माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 ये हो जाएगा प्लस का 52। आस्था क्लियर है? यस सर। अब क्या काम है तुम दोनों को? हाँ जी सर। ठीक है, देखिएगा अब क्या करना है इसमें। यहाँ इन दोनों में से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 13। इन दोनों में से मैं माइनस 4 कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। बता दीजिए समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब इसमें नोट करके एक चीज मैं आपको करवाता हूँ, वो ध्यान से समझना, हर एक बच्चा ध्यान से समझे। क्या ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 आ जाएं, नंबर ऑफ टर्म्स 4 भी आ रही हैं और नंबर ऑफ टर्म्स 13 भी आ रही हैं? इसका मतलब ये है कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स 4 लूंगा तो बेटा तब भी सम मेरा 78 आएगा, और अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स 13 लूंगा तब भी मेरा सम जो है वो 78 आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर सोचें तो ऐसा लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अप्लाई करके देखेंगे। देखो हमसे पूछा नहीं गया कि आप लोगों को ये चीज बतानी है नहीं बतानी, लेकिन आप लोगों को मैं एक एक चीज समझाकर चल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज भी आपको समझ में आए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 4 टर्म्स का सम वो भी 78 आए और 13 टर्म्स का सम वो भी 17 आए? आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 4 टर्म्स का सम भी 78 आ जाए और 13 टर्म्स का सम तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो वो 78 कैसे आ रहा है? चलिए, तो इस चीज को जरा ढंग से समझना है। देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया और n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13 दोनों ठीक हैं, लेकिन मैं इसका वेरिफिकेशन आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन एक बार 2010 में ये पूछा गया था कि एक्सप्लेन द डबल आंसर इन दिस केस, एक्सप्लेन द डबल आंसर इन दिस केस, कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 कैसे आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आप नोट करके लिखेंगे, ध्यान से समझना हर एक बच्चा, नोट करके आप लिखिएगा एक्सप्लेनेशन of the डबल आंसर। अब अगर आप ये एग्जांपल देख रहे होंगे बुक में, तो ये एग्जांपल बेटा बुक में दे रखा है पेज नंबर 110 पर, और जब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन्होंने कर दिया तो इनकी भी n की 2 वैल्यू आ रही है, 4 और 13। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने रिमार्क्स में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो जो चीज मैं अभी आपको मैथमेटिकली समझाने वाला हूँ वो इन्होंने 2-3 लाइन लिखकर समझाई है, और शायद वो लाइंस देखकर आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये देखकर समझ में आ जाना चाहिए। तो जब इन्होंने रिमार्क्स दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि ये चीज एनसीईआरटी में दे रखी है, हो सकता है ये चीज एग्जाम में पूछ ली जाए, तो आप लोगों को आनी चाहिए ये चीज। अब जरा देखना, इस पे मैं क्या बताना चाह रहा था,
एक्सप्लेनेशन ऑफ द डबल आंसर। आप ये देखो मेरे पास ये 80 है, इसकी फर्स्ट टर्म में 24, सेकंड टर्म में 21, थर्ड टर्म में 18, मतलब हर एक टर्म पहले वाली टर्म से 3 कम है। ठीक, तभी तो मेरा कॉमन डिफरेंस -3 आ रहा है। हर टर्म उससे पहले वाली टर्म से 3 कम है, -3 है, तभी तो कॉमन डिफरेंस -3 है। तो अब आप देखिएगा कि फर्स्ट 13 terms of the AP are, इस AP की पहली 13 टर्म्स क्या हैं वो देखेंगे। पहली टर्म में 24, दूसरी टर्म में 21, तीसरी टर्म में 18। ऑब्वियसली अगली टर्म क्या होगी, 18 - 3 15, अगली टर्म 15 - 3 12, अगली टर्म 12 - 3 9, उससे अगली टर्म 9 - 3 6, उससे अगली टर्म 6 - 3 3, उससे अगली टर्म 3 - 3 0, उससे अगली टर्म 0 - 3 -3, उससे अगली टर्म -3 - 3 -6, इससे अगली टर्म -6 - 3 -9, इससे अगली टर्म -9 - 3 -12, इससे अगली टर्म -12 - 3 -15, इससे अगली टर्म -15 - 3। है, मैं देख लेता हूँ कभी 13 टर्म्स हो तो नहीं गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, -15 को हटा दो, मुझे तो सिर्फ 13 टर्म्स चाहिए। ये पहली 13 टर्म्स है इस एपी की, ये 13 टर्म्स सबको समझ में आ गई या नहीं है, ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रुद्रांश, रुद्रांश हाँ जी सर। समझ गए। अब जरा देखना, बिल्कुल सर। मेरे के डबल आंसर आए हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हम ये करेंगे S4, S4 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म्स का सम क्या होगा, 24 + 21 + 18 + 15, 4 + 1 5 + 8 13 और 5 18, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6 and 1 7 78। तो 4 के लिए तो बिल्कुल सही है, पहली 4 टर्म्स का सम 78 आ रहा है। फिर मैं करूंगा S13, ये है सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, ये देखिएगा क्या होगा, 24 + 21 + 18 + 15 + 12 + 9 + 6 + 3 + 0 + -3 + -6 + -9 + -12। ठीक है, तो ये हो गई पहली 13 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। तो इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, कि -12 से +12 कैंसिल, +9 से -9 कैंसिल, +6 से -6 कैंसिल और -3 से +3 कैंसिल। एडिशन देखना जरा कितना हो रहा है। और बेटा मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए। तो बताइए सम कितना आ गया। आप ये देखो 1 2 3 4 78. 78 ही आ रहा है। आप ये देखिए शुरुआत की 4 टर्म्स बची, उसके बाद आप ये देखिए सिर्फ एक ये 0 है और बाकी सारे टर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स हैं, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये भी 78 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ना बस वो एक लाइन एग्जामिनर के लिए क्या है, एग्जामिनर तो एक लाइन लिखकर छोड़ देगा, आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करना है। वो तो ये लिख देंगे कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, बस ये लिख देंगे। अब जिस बच्चे ने ये चीज पूरी कर रखी है वो तो समझ जाएगा, लेकिन बाकी बच्चे ये सोचेंगे यार ये डबल आंसर क्या है, तो हो सकता है वो बच्चे ये भी सॉल्व करने से पहले घबराहट में इस क्वेश्चन को ही छोड़ दें।
बताइए जी, समझ गए मेरी बात? ठीक है, सर तो Yes, इसका sir. मतलब क्या Yes, है sir. हाँ, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स 4 लोगे तब भी सम 78 है, नंबर ऑफ टर्म्स 13 लोगे तब भी सम 78 है, दोनों केसेस में हमारा सम 78 ही आएगा। और एक लाइन और लिख देंगे आप यहाँ पर, यहाँ पर आप लिखेंगे here all the terms from, ये फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिफ्थ टर्म को बोलते हैं a5 और 13th टर्म को बोलेंगे a13। तो here all the terms from a5 to a13 cancel each other, so S4 is equal to S13। बस ये लास्ट में जरूर लिख देना कि आगे की जो टर्म्स हैं A4 के बाद की जो टर्म है A5 से लेकर A13 तक की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो इसका मतलब हमारा सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 13 टर्म्स आएगा। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो आप Yes, एक काम sir. करिए, एग्जांपल नंबर 13 पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देवशी समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, एग्जांपल नंबर 14 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 14 में है फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट पार्ट है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेकंड है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव integers clearly it is an AP। ये एक AP होगा। ये कैसा होगा AP? भाई फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4 एंड डॉट 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 टिल 1000। तो हियर ए यानी कि फर्स्ट टर्म ये भी 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2 माइनस 1, ये भी 1 है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेकर 10 तक कितनी टर्म्स होती हैं? 1 से लेकर 10 तक 10 टर्म्स, 1 से लेकर 20 तक 20 टर्म्स, तो 1 से लेकर 1000 तक 1000 टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 1000। बताइए बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. और इसके बाद एक चीज और कि मेरी लास्ट टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म भी 1000 है। भाई आखिरी टर्म क्या है? आखिरी वाली टर्म क्या है? वो भी 1000 है। और 1 से लेके 1000 तक नंबर कितने हैं अगर काउंट करो तो 1000 नंबर है, तो वो हो गई नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ये बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ये बोल रहे हैं S1000। S1000 क्या होगा बेटा? n/2 और ब्रैकेट में लिखिए a प्लस l। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये भी तो होता है फॉर्मूला ये वाला, मैंने लिखवाया था सम ऑफ n टर्म्स n/2 into a प्लस l। याद है ना, कल बताया था। सर लास्ट टर्म को फाइंड Yes, करने sir. के लिए। हाँ, जो लास्ट टर्म है उसको L बोलते हैं। तो लास्ट टर्म क्या दिखाई Yes, देती है sir. यहाँ पर? 1000। यस सर। Yes, sir. बताइए पार्थ अग्रवाल, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? आवाज नहीं आई तुम्हारी। n लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 1000। तो 1000 अपॉन 2
मल्टीप्लाई बाई a प्लस एल 1 प्लस 1000, ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 1001, तो लास्ट में तो 2 जीरो आ जाएंगे, 0 0, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 डबल 5 डबल 0 5 डबल 0, ये है आंसर इसका। समझ गए सभी बच्चे? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यही तो बोल रही है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नहीं, सॉरी, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक ही बात है। कि पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा, मतलब इट विल बी एन ईपी, ये ऐसा ईपी हो जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2, फिर 3, फिर 4, फिर लाइक दिस कहां तक, n तक। तो यहाँ पर भी जो हमारा a है, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस भी 1 हो गया। देखो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, और फिर मैंने वही बोला कि 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं, 10 होते हैं। काउंटिंग कितनी होती है 1 से लेकर 10 तक, 10 नंबर्स होते हैं। 1 से 20 तक 20 नंबर्स होते हैं, तो 1 से लेकर n तक कितने नंबर्स होंगे, n ही होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू, ये n हो गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, ये आ गया। अच्छा, और आखिरी टर्म वो भी n है, तो जो लास्ट टर्म है वो भी n है, ठीक है। Therefore, sum of first n positive integers Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट में a plus l, n by 2 ब्रैकेट में n, तो n ही है तो n की जगह n आ गया, a कितना है 1, प्लस लास्ट टर्म कितना है n, तो इसको हम बोल सकते हैं n इंटू n प्लस 1 by 2। बताइए सबको क्लियर हो गया? हाँ जी सर। सर ये n को n क्यों सर लिया? सर एल को एल नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल, n को क्या कह रहे हो, l, एल को एन क्यों लिया हाँ, सर? l को n क्यों लिया, क्योंकि आखिरी आखिरी नंबर क्या था, आखिरी टर्म। जैसे यहाँ पर मेरी आखिरी टर्म क्या थी 1000, इसी तरह से यहाँ पर मेरी आखिरी टर्म क्या है, n ही है। ओके सर। समझ सर गए? हाँ जी बताइए। तो सर इसलिए n को n लिया। इसीलिए n को n ले लिया, क्योंकि हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, आप ये देखो, अगर मैंने ये 4 नंबर लिखे हुए 1 2 3 4, तो चौथी टर्म कौन सी है, चौथी टर्म, अगर मान लो 4 की टर्म्स का एक है, तो चौथी टर्म क्या 4 ही है। यस सर। ये जो लिखा हुआ है 4, ये वाली है चौथी टर्म। और वो Yes, पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4, तो 4, काउंटिंग में 4 है ये, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 4। टोटल काउंट कितना है इनका, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, और ये टोटल 4 टर्म्स हो गई। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी 4 हैं, और जो चौथी पोजीशन पर टर्म लिखी गई है यानी कि फोर्थ टर्म, वो भी 4 है। इसी तरह से अगर मैं इन सारी टर्म्स की बात करूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी टोटल काउंटिंग भी n है, n। और nth पोजीशन पर जो नंबर लिखा हुआ है वो भी n है, यानी कि लास्ट टर्म भी n है और नंबर ऑफ टर्म्स भी n है। यस सर। यस सर। दोनों को क्लियर, लक्ष्य राजपूत? यस सर। क्लियर है बेटा? चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं यहाँ करा रहा हूँ।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बताइए। तो सर मतलब इसको एज अ फॉर्मूला भी कंसीडर कर सकते हैं पॉजिटिव एन टर्म्स निकालने के लिए? बिल्कुल फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n into n plus 1/2। ठीक है, ओके सर। चलिए जी। अब इसके बाद है एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। कोई एक लिस्ट है, वो लिस्ट यानी कि कोई एक एपी है, वो मेरे को एपी दे नहीं रखा है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an is equal to 3 plus 2n। an is equal to 3 plus 2n। देखिए कैसे करेंगे इसको। an is equal to 3 plus 2n। एग्जांपल 15। an is equal to 3 plus 2n। अब इसमें मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म अगर मेरे को निकालना है तो n की जगह मैं 1 रख दूंगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो a1 is equal to 3 plus 2 into 1, ये हो गया 5। a2 is equal to 3 plus 2 into 2, ये हो गया 7। a3 is equal to 3 plus 2 into 3, ये हो गया 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे पास 3 टर्म्स आ गई। मैं 3 टर्म से सफिशिएंटली ये बोल सकता हूँ कि हाँ ये एपी बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम ये कहेंगे क्लियरली it is an AP 5 7 9 like this। ये एक AP है where फर्स्ट टर्म ए कितना है 5, कॉमन डिफरेंस आप समझ गए होंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है 7 minus 5 2, 9 minus 7 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हो गया 2, ये 5 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। पहली 24 टर्म्स का सम बताना है। ठीक, तो यानी कि n कितना दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है 24 गिवन n is equal to 24। नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है हमको 24। तो देखिएगा क्या करेंगे, Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into b। तो S24 is equal to 24 by 2 ब्रैकेट में 2 into a कितना है 5 plus n minus 1 24 minus 1 into b कितना है 2 2 12 are 24 12 ब्रैकेट में 2 5 are 10 plus 24 minus हो गया 23 23 2 का कितना हो जाएगा 46 46 plus 10 कितना हो जाएगा 56। तो ये हो गया 12 into 56। 12 6s are 72, 7 के लिए आ गया 12 5s are 60 और 7 67 672। तो सम ऑफ 24 टर्म्स आ गया 672। बताइए जी समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 16। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताइए। सर 16 टाइप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो डिलीटेड सिलेबस में लिखा है कि मतलब डेली लाइफ प्रॉब्लम्स और एप्लीकेशन बेस्ड नहीं आएगा सम ऑफ एन टर्म्स का। कोई बात नहीं, कर लो, एक ही तो क्वेश्चन है भाई। जब इतना करा ही है तो कर लो, एक ही तो क्वेश्चन है बस। ओके है सर। ना, आपने इतना पढ़ लिया है तो उसको आप देखोगे ना तो आपको लगेगा इंटरेस्टिंग, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस पता नहीं क्यों हटाए हैं, ये तो आसान है। जरा देखिएगा,
यहाँ तक बता दो सम ऑफ एन टर्म्स में तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। ठीक है, अब आप देखिए जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक तो ये एग्जांपल है और 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, कर लेना उसको, पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। पेपर में आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, अपनी तो पूरी तैयारी है। देखो इसको समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में क्या है, नहीं आए तो बता देना, अगर समझ में ना आए तो बता देना। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year, 700 sets in the seventh year. एक मैन्युफैक्चरर है, मतलब एक कोई कंपनी है वो टीवी बनाती है, टीवी मैन्युफैक्चर होते हैं वहां पर। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने थर्ड ईयर में टीवी सेट्स दे प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। उन्होंने थर्ड ईयर में 600 टीवी बनाए, सेवंथ ईयर में उन्होंने 700 टीवी बनाए। समझ गए? They produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरी कौन सी हो गई, थर्ड टर्म हो गई 300 600, क्योंकि थर्ड ईयर में, पर्टिकुलरली थर्ड ईयर में 600 टीवी बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो मेरी थर्ड टर्म हो गई। और सेवंथ ईयर में, सेवंथ ईयर यानी कि सेवंथ ईयर में इन्होंने कितने टीवी सेट्स बनाए हैं, 700 टीवी। तो ये सेवंथ टर्म हो गई। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। इन्होंने क्या बोला है कि टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन थर्ड ईयर, तीसरे साल में कितने टीवी सेट का प्रोडक्शन हुआ। तो यानी कि A3 ये हो गया 600। A3 क्या होता है बेटा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, इक्वेशन नंबर 1। फिर टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन सेवंथ ईयर, यानी कि A7 इज इक्वल टू 700। A7 क्या होगा बेटा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ये इक्वेशन 2 हो गई। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को दो इक्वेशन मिल गई और दो वेरिएबल मिल गए। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 और नीचे लिखिए A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है। ये से एक कैंसिल, 2D माइनस 6D हो गया माइनस 4D, 600 माइनस 700 हो गया बेटा माइनस 100। माइनस से माइनस कर दिया, 425 जा 100, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 25। पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, जिस इक्वेशन में आपका मन करे उसमें इसको रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, रिजल्ट सेम आएगा। मेरे को तो फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है तो मैंने फर्स्ट में रख दिया। A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, तो A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, तो A कितना हो गया 600 माइनस 50 मतलब 550। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, हर बच्चे को क्लियर है कि नहीं? उन्होंने बोला यस सर। उन्होंने बोला कि थर्ड ईयर में कितने टीवी प्रोड्यूस होते हैं, 600 टीवी, तो थर्ड टर्म हो गई है हमारी। उन्होंने बोला सेवंथ ईयर में कितने टीवी प्रोड्यूस होते हैं, 700 टीवी, तो ये मेरी सेवंथ टर्म हो गई। तो थर्ड टर्म क्या होती है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। सेवंथ टर्म क्या होती है, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। दो इक्वेशन हो गई, साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, A और D की वैल्यू आ गई। ए और डी की वैल्यू आने का मतलब ये है कि अब मुझे एपी पता चल चुका है। अब आगे आप कुछ भी पूछ लो, अब आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब ये बोल रहे हैं कि assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, uniformly by a fixed number every year का मतलब एपी है। फाइन, फर्स्ट वर्ड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट टर्म पूछ रहे हैं, ये रहा 550। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में है
प्रोडक्शन Yes, sir. हाँ जी, इन द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इन द फर्st ईयर A इज इक्वल टू 550। ये हो गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो जरा बताओगे क्या पूछ रहे हैं? 8 10 पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर क्या हो जाएगा? 8 10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, 90. है ना? A हो गया 550 प्लस 9 इंटू D हो गया बेटा 25। 550 25 9 जा 225, ये कितना हो गया? 775। ये भी समझ में आ गया होगा। फिर ये पूछ रहे हैं थर्ड पार्ट, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 इयर्स। ये बता दो क्या पूछ रहे हैं? S7 बिल्कुल सही। टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 इयर्स, इसका मतलब टोटल मतलब सबका सम पूछ रहे हैं। सबका सम मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, S7। बस तो समझ में आएगी आप लोगों को, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। S7 is equal to 7 upon 2 into 2A plus 7 minus 1 into D। तो ये हो गया 7 upon 2 into 2 into A कितना है? 550 प्लस 7 minus 1 हो गया 6 into D हो गया 25। तो 7 upon 2 550 into 2 ये हो गया 1100 और 25 6 जा 150। तो 7 upon 2 into 1250, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। 7 5 जा 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 1 43। 4375। 7 साल में टोटल इतने टीवी सेट्स बने हैं। तो अब एक काम करिएगा, ये जो एक्सरसाइज 5.3 है ना, एक्सरसाइज 5.3 में बेटा क्वेश्चन नंबर 14 तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक तो बिना कुछ सोचे समझे आपको सारे करने ही करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18 तक, नहीं 15 से लेकर 20 तक आपका मन करे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये वाले सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 सर आप एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक करना है बेटा, 1 से 14 तक। ओके सर। ओके सर। ठीक है? प्लीज यहाँ पर सॉल्व। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। जो डाउट्स आए कल पूछ लेना मेरे से। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर इसकी ऑप्शनल में से कुछ करना होगा?